सूरत यासीन नाजिल होने से पहले कफ्फार ने तकब्बुर और गुरूर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा। वो बोसीदा हड्डियां हाथ में लेकर कहते थे, इन सड़ी गली हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? ये तो नामुमकिन है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम सच्चे नबी नहीं बल्कि झूठ बोलते हो। फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमा दीजिए, उन्हें वही दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा फरमाया था, और वो हर तरह की मखलूक को खूब जानने वाला है। फिर वो वक्त आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, मगर दुश्मन आपके घर के दरवाजे पर पहरा देकर खड़े थे। आपने सूरत यासीन की बाबरकत आयात तिलावत फरमाई और अल्लाह के हुक्म से उनके सामने से गुजर गए, मगर उनकी आंखें आपको ना देख सकें। वो हैरान रह गए और एक दूसरे से कहने लगे, वो कहाँ गए? रास्ता तो खाली है, ये कैसे हो सकता है? और सूरत यासीन के अंदर एक निहायत दर्दनाक और ईमान अफरोज वाकया भी बयान हुआ। अंताकिया की गर्द आलूद गलियों में एक शख्स तेजी से दौड़ रहा था। सांस फूला हुआ था और पीछे गुस्से से भरा हुजूम उसके ताक़ुब में था। वो जानता था कि हक बात कहना उसकी जान ले सकता है, मगर उस दिन उसने सच्चाई का साथ दिया। उसने रसूलों की हिमायत की और पुकार कर कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं जिस पर ये रसूल ईमान रखते हैं। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उन लोगों का साथ दो जो तुमसे कोई सिला नहीं मानते और वही हिदायत याफ्ता हैं। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। हम कुरान मजीद की सूरतों में बयान होने वाले वाकयात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये सिलसिला मुसलसल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमारा साथ दीजिए। नाजरीन, सूरत यासीन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। जिस कबीले कुरैश में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, उसी ने आपके पैगाम को कबूल न किया और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार कर दिया। लोगों के दिल सख्त होते गए, उनके सीनों में शुकूक, सवालात और बेयकीनी बढ़ने लगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने सूरत यासीन नाजिल फरमाई ताकि दिलों को नर्म करे, हक को वाज़ेह करे और जिंदगी और मौत के राज से आगाह फरमाए। इस मुबारक सूरत की 83 आयात हैं। इसका नाम पहले हरफों यासीन से लिया गया जो इसकी पहली आयत में आए हैं। सूरत यासीन में इंसान के अखलाकी फ़राइज़, वही इलाही, अंताकिया की कौम की तरफ भेजे गए रसूलों का वाक़या, अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत की निशानियाँ, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, क़यामत का दिन और अजाब जैसे अजीम मज़ामीन बयान हुए हैं। इस्लामी उलमा का मानना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को ख़ास अहमियत अता फरमाई। इसीलिए मुसलमान भी तिलावत कुरान के वक्त इसे ख़ास मकाम देते हैं। इसी वजह से सूरत यासीन पर खुसूसी तफासीर भी लिखी गईं। अब आइए इस मुबारक सूरत के मानी और वाक़यात को आयत बायत समझते हैं। अल्लाह ताला सूरत का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत यासीन से फरमाता है। बहुत से उलमा के नज़दीक ये हुरूफ तंबी के मानी रखते हैं, यानी गौर से सुनो, तवज्जो करो। और कई अहले इल्म फरमाते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दे रहा है, यानी ए इंसान कामिल, ए अज़मत वाले। फिर इरशाद होता है, वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है उस कुरान की जो हिकमत से भरपूर है। ए रसूल, बेशक आप रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला अपने कलाम यानी कुरान मजीद की कसम इरशाद फरमाता है। कसम किसी चीज़ की अज़मत और उसके बुलंद मर्तबे को जाहिर करती है और ये भी बताती है कि उसके बाद आने वाली बात यकीनी और सच्ची है। यहाँ मकसद ये वाज़ेह करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कलाम नहीं फरमाते, बल्कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और जो रास्ता आप लाए हैं वही सीधा रास्ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला अपनी नाजिल करदा किताब की कसम क्यों फरमाता है और अपने सिफ़्त नाम अल हकीम के साथ क्यों जिक्र फरमाता है? बज़ाहिर ये सवाल मुश्किल महसूस हो सकता है। बाज़ मुनकरीन कहते थे, खालिक को कसम खाने की क्या हाजत? मगर यहाँ एक निहायत अहम हकीकत है। कुरान इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। जब किसी इंसान से गुफ्तगू की जाती है
तो उसकी समझ के मुताबिक अंदाज इख्तियार किया जाता है।